आरुषि हेमराज हत्याकांड में दोषी करार राजेश और नुपुर तलवार को सजा का ऐलान आज किया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर दंपति गाजियाबाद की दासना जेल में बंद हैं। यौन शोषण मामले में तहलका पत्रिका संपादक तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका। आज हो सकती है याचिका पर सुनवाई। एक युवती की जासूसी मामले में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामाजिक संस्थानों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके मामले में हस्तक्षेप कर न्यायिक जांच की मांग की है। इस मामले में मोदी ने जासूसी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश की 230 व मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए कल बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा और मिजोरम में 81% से ज्यादा मतदान हुआ है। अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए दी गई समय सीमा का आज आखिरी दिन है। वायुसेना के साथ 3,600 करोड़ रुपए के सौदे को निरस्त करने के मामले में मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस दिया था। पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और असम में कल हुए 2 अलग अलग बम विस्फोटों में एक जवान और एक बच्चे समेत कम से कम 8 लोग घायल हो गए। उच्चतम न्यायालय ने नोटा से संबंधित जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मतदान के दौरान बहुमत द्वारा नोटा विकल्प चुने जाने की स्थिति में चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। मुंबई के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 150 बच्चों की मिड डे मील खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संविधान सभा के लिए हुए दूसरे चुनाव में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। इसको प्रत्यक्ष चुनाव के तहत 240 सीटों में से 105 सीटों पर जीत हासिल हुई है। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा वित्त और विदेश मंत्रालय पर धावा बोलने के बाद प्रधानमंत्री यंगलक शिनवात्रा ने राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इराक में अलग अलग इलाकों में हुए हमलों में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बगदाद के बीचों बीच स्थित सादुरिया के एक स्थानीय बाजार में हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में 5 जनवरी को आम चुनाव होंगे। चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही विपक्षी दलों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो में हुए एक आतंकवादी हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आतंकवादी कार्यवाही में 20 लोग घायल भी हो गए हैं। मरने वालों में वयस्कों के अलावा 3 बच्चे शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का आखिरी मैच खेलने के लिए दोनों देशों की टीमें कानपुर पहुंच गई हैं। 27 नवंबर को होने वाला तीसरा वनडे मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ अगले महीने होने वाली 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम का चयन कर लिया गया है। इस दौरे के लिए तेज गेंदबाज जहीर खान की टीम में वापसी हुई है। क्रिकेट के मैदान पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली का आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन बना हुआ है। पुजारा टेस्ट रैंकिंग में 6ठे स्थान पर कायम रहते हुए शीर्ष भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं। शतरंज की दुनिया के नए बादशाह नॉर्वे के 22 वर्षीय मैग्नस कार्लसन को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कल पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। विश्वनाथन आनंद को भी पुरस्कार में 5.4 करोड़ रुपए दिए गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा एक दिवसीय मैचों में एक सूत्र में 50 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले भारत की तरफ से दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले और तेज गेंदबाज अजीत आगरकर ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट लंबे समय से चली आ रही तनाव संबंधी समस्या के कारण एशेज श्रृंखला बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट गए हैं। ट्रॉट ने कहा है कि वो इस समस्या से उबरने तक अनिश्चित काल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली में चल रहा 33वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल खत्म हो रहा है। मेले में इस बार 21 देशों के 6000 से ज्यादा प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं।